बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमारे इस YouTube चैनल पे सभी श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले इस YouTube चैनल शुरू करने का उद्देश्य बताना चाहूंगी। इस समय धरती पर एक ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, अनेक यूनिवर्सेस, ग्रेट यूनिवर्सेस से आत्माएं धरती पर मनुष्य जीवन जी रही है। ये ज्ञान उन परम प्रकाश, उन दिव्य आत्माओं के लिए है, बेहद की आत्माओं के लिए है, जो अलग अलग संस्थाओं से गुजर कर, अनेक धर्म के बारे में पढ़कर, अनेक संतों के पास जाकर ये ज्ञान को आज भी ढूंढ रही है और कहीं ना कहीं उन्हें अपने सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला है। वो परमात्मा के खोज में है, उनके अनेक सवाल है, उन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना चाहती है, परंतु अब तक वो अपने मार्ग पर या अपने लक्ष्य को लेकर अभी तक उनने ये सफर पूरा नहीं किया है। तो उनके सहयोग में मैं ये एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ ताकि ये ज्ञान उन बेहद की आत्माओं तक, उन ज्ञानी आत्माओं तक पहुँच पाए। तो आज हम शुरू करेंगे सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवद गीता के ज्ञान से। आगे चलकर हम इसी तरीके से शास्त्र के ज्ञान पे, धार्मिक ज्ञान पे और भी अनेक वीडियोस बनाएंगे, इस पे चर्चा करेंगे। तो अब मैं बताना चाहूंगी ये श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की है। शुरू करेंगे आज हम अध्याय 2 से, पेज नंबर 25। श्लोक आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा और तीसरा। और एक और बात यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़े जाएंगे, इसका हिंदी में जो अर्थ है वो पढ़कर इस बात पे चर्चा की जाएगी। तो शुरू करते हैं हम हिंदी के श्लोक से। ये बात हो रही है कृष्ण और अर्जुन के बीच, जहाँ कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्गों को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय के तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो चलिए अब हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि इस श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या बताना चाह रहे हैं, इस ज्ञान का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात यह है, या जो महत्वपूर्ण बात इस ज्ञान से निकल कर आती वो यह है कि बात हो रही है मोह की, और बात हो रही है असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, जो कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो दो चीजें यहाँ पे हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। पहला आपका है मोह। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य जीवन में 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसमें से एक विकार है आपका मोह। तो कृष्ण भगवान यहाँ पे अर्जुन को उस मोह को त्याग करने की बात कर रहे हैं। ये मोह किसको लेकर है, किसके संबंधित है? अर्जुन के देहदारी के, सगे संबंधियों के, जो आज उस युद्ध के मैदान में उसके सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं। तो ये मोह उसे अपने इस शरीर को लेकर, सगे संबंधियों को लेकर, इस शरीर के बने हुए रिश्तों को लेकर आ रहा है। उसके मन में पीड़ा हो रही है क्योंकि वो अपने सगे संबंधियों से मोह अनुभव कर रहा है, और उस मोह को न त्याग करने के कारण उसे इस बात का अत्यंत दुख हो रहा है कि उसने ये कर्म, युद्ध का कर्म नहीं करना चाहिए। ये हो गई हमारे सबसे पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे जो जिस बात पे जोर दिया गया है वो है असमय। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं समय की महत्वता को, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि समय की महत्वता क्या होती है, समय का महत्वता क्यों दी गई है। कई बार हमने ये सुना है युवा से, कई बार हमने ये अनेकों अनेक मनुष्यों के सोच से देखा गया है इस बात को कि काफ़ी सारे लोग इस मान्यता में जीते हैं कि धार्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान, परमात्मा का जो ज्ञान है, उसका समय होता है जब आप आपके आयुष्य में 50 साल पे हो या 60 साल पे हो, जब आप बूढ़े हो चुके हो, तब आपका समय आता है ज्ञान प्राप्ति का। तो यहाँ पे हम इस बात पे आगे और चर्चा करेंगे कि मनुष्य जीवन में समय की क्या मूल्यता है और महत्वता है। इसके पहले
हम आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरे पॉइंट्स पे जो इस श्लोक के अनुसार बाहर आ रही है उस पे भी चर्चा करेंगे, और अंत में इन सारी बातों को लेकर मनुष्य जीवन में इसको किस तरीके से उपयोग करना है, किस तरीके से धारण करना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। तो एक और बात जो यहाँ पे समझ पड़ती है और जो मनुष्यों को समझना है इस गीता ज्ञान से, वो है कृष्ण अर्जुन को कह रहा है कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दे। तो यहाँ पे वो ये बताना चाह रहे हैं कि इसके अर्जुन के हृदय में आई हुई भय, आई हुई दुर्बलता को कृष्ण ने अर्जुन को त्यागने कहा है। अब अर्जुन को यहाँ पे किस प्रकार का भय आ रहा था, अपने सगे संबंधियों को खोने का भय आ रहा था। ऐसा युद्ध के मैदान में जो कर्म करेंगे वो अपने सगे संबंधियों से लड़कर उन्हें मारकर, उसका पाप चढ़ने का भी भय उन्हें सता रहा था। अपने कुल का विनाश होते हुए देख इसका भी भय उन्हें सता रहा था। और इनमें से एक और अनंत प्रकार के भय में से एक और जो भय उन्हें सता रहा था वो था पितृलोक की अधोगति का भय। तो इस भय के कारण वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे, जिसके लिए भगवान कृष्ण उनसे कह रहे थे कि अपने इन हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं को त्याग दो। अब हम यहाँ पे ये समझना चाहेंगे या कोशिश करेंगे कि मनुष्य जीवन में इस गीता ज्ञान को किस तरीके से उतारा जाए, किस तरीके से उपयोग किया जाए, किस तरीके से धारण किया जाए। तो शुरुआत करते हैं हम मोह को लेकर। आम मनुष्य के जीवन में अपने सगे संबंधियों को लेकर, अनेक प्रकार के संबंधियों को या संबंध को लेकर आप में मोह की अनुभूति आती है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक माता का अपने पुत्र के प्रति मोह, एक बच्चे का अपने माता पिता के प्रति मोह, एक पति का अपने पत्नी से मोह। ऐसे अनेकों अनेक रिश्ते जो आपके इस देह को लेकर बनते हैं, उन सारे रिश्तों में मनुष्य मोह को अनुभव करता है। तो हमें यहाँ समझना है कि मोह क्यों नहीं करना चाहिए और उसके बगैर जीवन कैसे जिया जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये समझनी है कि हम ये नहीं कहते कि आप आपका गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास प्राप्त कर ले। जी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आपको समझना यह है कि आपको अपने हर कर्तव्य का पालन करना है, गृहस्थ जीवन में रहकर सारे कर्मों को पूरा करना है, भली बाती अच्छी तरीके से पूरा करना है, परंतु कर्म करते समय उसमें मोह नहीं लाना है। अगर समझो आप एक माता हो और अपने बच्चे के प्रति अपना कर्म, अपना फर्ज कर रहे हो, तो उसमें मोह ना लाए। इससे होगा क्या कि कोई भी छोटी से छोटी परिस्थिति, कोई कठिनाई आपके पुत्र के जीवन में आती है तो उसका अत्यंत दुख उस माँ को झेलना पड़ता है, अनुभव होता है, जो कि उसके आने वाले कर्मों पे भी असर करेगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल अपने सारे कर्म सर्वश्रेष्ठ तरीके से पूरे करने हैं। अगर कोई कठिन परिस्थिति आ भी जाती है तो साक्षी दृष्टा होकर उस कर्म को पालन कर कर उससे आगे बढ़ना है। यह नहीं होना चाहिए कि आपके ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का दुख आए, आप उसमें मोह में जाकर फंस जाओ और आने वाले परिस्थितियों को भी दुखदायक स्थितियों से गुजरकर उसी तरीके से देखो। तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि मोह किसी भी रिश्ते में ना लाए। ये आप कैसे लाओगे? अपने आप को ये बात ज्ञान करवानी होगी, अपने आप को ये बात की समझानी देनी होगी कि ये जो रिश्ते आपके बने हैं वो इस जन्म के, इस शरीर को लेकर बने हैं। ऐसे ही आपने अनेकों अनेक जन्म लिए हैं, अनेकों अनेक जन्मों में आपके इसी प्रकार के रिश्ते भी बने हैं, इसी प्रकार का जीवन शैली भी जी है, जहाँ पे आपने अनेकों अनेक रोल निभाए हैं, एक माता होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक पुत्र होने के नाते आदि। जब आप ये सत्य को जान लोगे कि आपने इतने सारे जीवन में, अनंत अनंत जीवन में, मनुष्य जीवन में अनंत अनंत रिश्ते बनाए थे और उन सभी में आपने अपने कर्म को पूरा किया था, तो इस जीवन में इस रोल को निभाते वक्त मुझे मोहित नहीं होना है। आपको कर्म बिल्कुल पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से ज़रूर करना है। इसके लिए हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि आप संन्यास ले लो, अपने कर्तव्य से भाग जाओ और सारे रिश्तों से दूर रहो ताकि आप मोह से बच जाओगे, नहीं। साक्षी दृष्टा होकर
सारे कर्म करो, सारे रिश्तों को निभाओ और अपना कर्म सर्वोच्च उत्तम तरीके से जीने का प्रयास भी करो। अब बात करते हैं हम दूसरे चीज़ की, जो है समय के महत्वता की। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ज्ञान को प्राप्त करने का समय या मनुष्य जीवन में ऐसा कोई एक समय नहीं बोला जाता जो कि आप ये बोल दो कि इस एज में या इस समय में मैं धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने की तैयारी में हूँ, या अब ये मेरा सही समय है कि अब मैं ये ज्ञान शुरू करूँगा, अब मैं परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास शुरू करूँगा। आपको पहली बात ये समझनी होगी कि जो ज्ञान है वो आत्मा के अंदर भी होता है। आत्मा भली भांति इस ज्ञान से अपने आप को जानती है और उसे ये भी पता होता है कि मेरे आत्मा के कर्म बंधन जो इकट्ठा हुए हैं अनंत अनंत जन्मों से, उसको किस तरीके से पूरा करना है, कब जीवन लेना है, मनुष्य जीवन में कितने कर्म बंधन चुकता करने हैं। तो ये ज्ञान आपके आत्मा में भी रहता है, क्योंकि आत्मा आपके रचयिता ईश्वर परमात्मा से जन्मी है, तो उसको अपने अस्तित्व का ज्ञान तो होता ही है। अब आते हैं, हम बात करते हैं मनुष्य जीवन की। जब आत्मा किसी मनुष्य जीवन में किसी मनुष्य शरीर में या मनुष्य शरीर को धारण करती है या जीवन शुरू करती है, तो उसके अंदर आत्मा का ज्ञान तो है ही। बात रह जाती है उस ज्ञान को समझने की, उस ज्ञान को भीतर से भीतर जाकर उस ज्ञान को प्राप्त करने की। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि नहीं, एक मनुष्य जीवन में जब कोई इंसान 50 साल पूरा कर लेता है, जब वो अपने ओल्ड एज में चले जाता है, तब उसका समय होता है परमात्मा की तरफ जाने का या ये ज्ञान धारण करने का, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। आपको जैसे ही मनुष्य जीवन मिला है, आपकी जर्नी जो है, आपका सफ़र जो है परमात्मा के प्रति, इस ज्ञान के प्रति, परमात्मा को लेकर जो ज्ञान है उसके प्रति, उसका समय तभी से शुरू हो जाता है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो आत्मा में ये ज्ञान पहले से ही है, बस मनुष्य जीवन में जैसे आप आ जाते हो तो आपको इस ज्ञान को याद दिलाना अपने आप को ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए कई सारे जो युवा हैं हमारे आज के पीढ़ी के, वो जो ये सोच रखते हैं कि नहीं, अभी तो मैं इस ज्ञान की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर मैं धार्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लूँ तो हो सकता है मैं संन्यास ले लूँगा। कई सारे माता पिताओं का भी ये भय होता है कि अगर मेरा बच्चा इस धार्मिक ज्ञान की तरफ ज़्यादा चले गया तो वो शायद संन्यास कर लेगा, या तो वो इस जीवन को, इस संसार जीवन को त्याग देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत फहमी है, ये गलत सोच है मनुष्य की, जिसको आपको निकाल कर सही रास्ते पे आना होगा। ज्ञान एकमात्र ऐसा मैं कहूँगी टूल है, या एक तरीके का ऐसा कवच है जो आपको आपके जीवन में किसी भी परिस्थिति से सामना करने के लिए मदद करता है, सहयोगी होता है, और इससे आपका जो जीवन है उसे सरलता से किस तरीके से जिया जाए उसमें भी मदद होती है। तो ज्ञान किसी एज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके आत्मा पर निर्भर है। तो अगर हम बात करते हैं कि ज्ञान कब से शुरू होना चाहिए, बचपन से शुरू होना चाहिए। आपके कर्म किस तरीके से होने चाहिए, आत्मा का कर्म उस तरीके से हो कि परमात्मा की याद में किया जाना हो। अगर आप अपने जीवन में बिना मोह के बचपन से ही इस ज्ञान को लेकर अपनी जीवन शैली शुरू करते हैं, तो अवश्य ही आपका मनुष्य जीवन सफल होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे चीज़ जो आज हमने श्लोक से सीखी, जो कृष्ण ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की है गीता ज्ञान में, वो है श्रेष्ठ आचरण। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपका कर्म परमात्मा को याद करते हुए किया गया हो, या जीवन उनके याद में व्यतीत किया गया हो, तो अपने आप में ही वो एक श्रेष्ठ आचरण का प्रतीक बन जाता है। लेकिन अगर आप विकारों में ग्रस्त हो गए, आप काम क्रोध लोभ में फंस गए, मोह में फंस गए, तो अपने आप ही आपका आचरण जो है वो दुर्बलता की तरफ आपको ले जाएगा। तो हर मनुष्य को इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, अपने आप को निरंतर इस बात का याद दिलाते रहना है कि मुझे अपने जीवन में किसी भी प्रकार के विकारों को आने नहीं देना है, अपना एक श्रेष्ठ आचरण भी रखना है। इसी कारण आपको ये गीता ज्ञान भी दी जाती है, ताकि आप, हर कोई मनुष्य अपना जीवन
सबसे अच्छे से अच्छे, सबसे सर्वोत्तम सुंदर तरीके से पूरा करे और जिए। इस ज्ञान में और कुछ बातें भी हैं जो हम चर्चा करेंगे। जिस पे हमने ऑलरेडी बात कर ली है वो है मोह और श्रेष्ठ आचरण। और आगे हम एक और बात पे बात करेंगे, वो है हृदय के तुच्छ दुर्बलता को त्यागने की, जो कि कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे। अगर हम गीता में इस बात को समझने की कोशिश करें, उस स्थिति में जो स्थिति अर्जुन की थी, जो कि वो एक युद्ध के मैदान में खड़े थे, तो उनके हृदय में अनेक प्रकार के भय उत्पन्न हो रहे थे। अपने सगे संबंधियों को खोने का भय, उस पाप कर्म का भय जो कि युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों को मारने के विपरीत लगता, अपने अनेक अनेक प्रकार के भय से पीड़ित होकर वो कहीं ना कहीं युद्ध को छोड़कर जाने की बात कर रहे थे। जिसके कारण कृष्ण उन्हें ये ज्ञान दे रहे थे कि तुम अपने इस दुर्बलता को त्याग दो। कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य भी अपने पितृलोक की अधोगति का भय लेकर अनेक प्रकार के अंधविश्वासों का शिकार बन जाता है। सिर्फ यहाँ पे अर्जुन ही नहीं, मनुष्य को भी अनेक प्रकार के भय सताते हैं। अगर हम सबसे बड़ा भय जो हर मनुष्य को सताता है उसकी बात करें, तो वो है मनुष्य जीवन का भय, मृत्यु का भय। इसमें होता ऐसा है कि मनुष्य इस सत्य को अपनाना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता कि ये मनुष्य जीवन तो आपको दिया गया है ताकि आप अपने कर्म बंधन पूरा कर सके। जितने कर्म बंधन आपके आत्मा के आवरणों में चढ़े हैं, इतने अनेकों अनेक जन्म लेने के बाद उसको आप जल्द से जल्द पूरा करें, मोक्ष की तरफ जाए, मुक्ति की तरफ जाए। लेकिन मनुष्य क्या सोचता है, ये भूल जाता है कि मेरे को तो जीवन दिया गया था अच्छे कर्म करने के लिए और फिर अपनी आत्म स्वरूप में लौटने के लिए। उसे लगने लगता है कि मनुष्य जीवन ही एकमात्र सत्य है और जो वो जीवन जी रहा है बस उसका आत्मा का या उसका जीवन बस उतना ही है, जो कि हो सकता है 80 साल का हो, 100 साल का हो, या तो उससे कम या ज्यादा हो। अब आपको यहाँ पे एक बात पे खास ध्यान देना होगा कि पहली बात, अगर हम बात करते हैं मृत्यु की, तो इस स्थूल जगत में, इस धरती लोक पे जो इन आंखों से आपको दिखता है, हर चीज का एक सीमित समय है। मनुष्य जीवन भी सीमित है, सुख भी क्षणिक, दुख भी क्षणिक। हर चीज का एक सीमित समय निर्धारित किया गया है। तो जितने जल्दी मनुष्य इस बात को समझ ले, इस बात को अपना ले, उतने ही जल्दी वो अपने इस भय से मुक्त हो सकता है। क्योंकि ऐसा तो कोई मनुष्य यहाँ पे नहीं है जो अमर है, जिसकी कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती या हुई ना हो। सभी इंसानों को एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना है। तो जो ये सत्य बात है, उससे भागना कैसा और उसे लेकर भय कैसा। तो ये मूर्खता होगी मनुष्यों की ये सोचने पे कि उनका जीवन जो है वो असीमित है, क्योंकि मनुष्य जीवन की एक सीमित सीमा होती है। तो ये बात आपको सबको जितने जल्दी अपना सके अपनानी होगी, ताकि हर मनुष्य इस भय से मुक्त हो जाए। अब ये तो बात हो गई आपके मनुष्य जीवन के भय, जो कि मृत्यु का भय है। ऐसे ही तरीके से अनेक मनुष्यों के अंदर अनेक अनेक छोटी बड़ी भय से वो पीड़ित रहते हैं। जैसे कि अगर हम दूसरे भयों की बात करें, तो कुछ मनुष्यों को ये भय भी सताता है कि मेरे पास जो नाम, शौकत, पैसे, रुतबा और समाज से दिया गया नाम जो है, जो मेरी पहचान है, वो अगर खो जाए तो मेरा जीवन कैसा होगा। इन चीजों को खोने का भय। तो फिर हम दोबारा से परम सत्य की तरफ जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी आत्मा, अगर मैं बात करूं एकदम शुरुआत से, तो आपकी जो आत्मा है वो भी आपके रचयिता ईश्वर परमात्मा से सर्जन की गई है। उस आत्मा ने जब जीवन मनुष्य धारण किया तो उस पे कर्म बंधन चढ़े, और जिस वजह से उसको इस जीवन मृत्यु के साइकिल में आना पड़ा। तो पहली बात, आत्मा भी सर्जन की गई, वो भी आपकी नहीं है। मनुष्य जीवन भी दिया गया कर्म बंधन पूरा करने के लिए, वो भी आपका नहीं है। तो जो चीज आपकी है ही नहीं, उसका खोने का भय कैसा। भय तब होता है जब कोई आपकी चीज, आपकी मूल्यवान चीज आपसे खो जाए,
या नष्ट हो जाए तो उसका भय फिर भी समझ आता है। पर जो चीज़ आपकी है ही नहीं, तो उसको खोने का या उसके समाप्त होने का भय होना ही नहीं चाहिए। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मनुष्य जीवन के सुख और दुख की, कठिन परिस्थितियों की, तो हमें एक चीज़ यहाँ पे ये समझनी है कि आप जिस प्रकार के कर्म करते हो उसी प्रकार की परिस्थितियाँ आपके जीवन में आती है। उस तरीके से अगर देखा जाए तो अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म हो गए, आपके प्रारब्ध कर्म हो गए, इसी तरीके से अनेकों प्रकार के आपके कर्म होते हैं जो समय अनुसार आपके सामने आते हैं। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये किसी और का कर्म का फल आपके जीवन में तो नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि आपके माता पिता या आपके सगे संबंधियों का जो कर्म उनने किया था उसका फल आपके जीवन में आ रहा हो, ऐसा तो कोई बात है ही नहीं। जो आपने किसी जन्म में कर्म किया उसी का फल आपको सुख या दुख के अनुसार आपके जीवन में सामने आ रहा है। तो अगर ये परिस्थितियां भी क्षणिक है तो इसको लेकर भय कैसा, कि अरे मेरे जिंदगी में अगर दुख आ गया तो मैं तो भयभीत हो जाऊंगा। इसमें भय करने वाली कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ही किए गए कर्मों का फल सामने आ रहा है। तो जब कर्म करते समय भय नहीं आया तो उसके फल को सामना करने से क्यों भयभीत होना। जबकि मनुष्य ने अपने आप को ये बात बार बार याद दिलानी चाहिए कि जो मेरे जीवन में चल रहा है, घटित हो रहा है, आने वाले समय में जो घटित होगा वो भले सुख का कारण हो या वो दुख का रूप लेकर आए, वो कठिनाइयाँ लाए या वो मुझे बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाए या बहुत ज़्यादा धनी बना दे या बहुत ज़्यादा गरीब बना दे। ये सारी चीज़ें मेरे कर्म बंधन लेकर आती है। ये सारी चीज़ें मेरे कर्म बंधन के कारण आती है। तो जब आप इस बात को अपने अंदर धारण कर लेंगे, इस सत्य बात को अपने ज़िंदगी में लागू करवाएंगे, तो आपको किसी भी स्थिति में भय का अनुभव नहीं होगा। आप निडर होकर हर परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। मनुष्य जीवन वैसा देखा जाए तो निडर होकर परमात्मा के याद में ही जीना चाहिए, ताकि किसी भी परिस्थिति से कोई भी मनुष्य भयभीत ना हो, डरे ना और आगे से आगे बढ़ता चला जाए। इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए शास्त्र के माध्यम से, गीता ज्ञान के माध्यम से। ये शास्त्र मनुष्य को हेल्प हो सके, उनके जीवन में उनको सहयोग मिल सके हर परिस्थिति का सामना करने, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही दिया गया है, इसी के लिए उपस्थित है। ये सारे शास्त्र का ज्ञान हर मनुष्य ने अपने जीवन में प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान के जो मूल्यवान बातें हैं, ज्ञान के जो मूल्यवान अनमोल रतन समान जो ज्ञान के पॉइंट है, ये मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए ही लिखे गए हैं और मनुष्य को दिए गए हैं। तो आपने हमेशा एक चीज़ का मैं ये कह सकती हूँ कि हमेशा आपका यही प्रयास होना चाहिए कि परमात्मा को याद करते वक्त, याद करते हुए आप अपना सर्व कर्म करें। कर्म बंधन आ भी जाए तो उन परिस्थितियों से घबराना नहीं है, डटकर सामना करना है, निडर होकर आगे से आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ये मेरे ही कर्म थे जो मेरे सामने आ रहे हैं। और अगर मुझे परमात्मा के प्राप्ति की तरफ जाना है तो मुझे ज्ञान की आवश्यकता होगी। और ज्ञान मुझे यही सिखाता है कि परम ज्ञान वही है जो आपको परमात्मा की तरफ ले जाए। तो आज के लिए हम गीता ज्ञान, जो 2 श्लोक हमने गीता ज्ञान से पढ़े हैं, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले समय में हम और भी इसी प्रकार की ज्ञान को लेकर चर्चा करेंगे। आने वाले समय में हो सकता है हम दूसरे शास्त्रों के बारे में भी पढ़े, बट शुरू करने के लिए हमने गीता ज्ञान से शुरू किया है। कुछ समय तक हम गीता ज्ञान पे ही रहेंगे। इसके द्वारा अपने मनुष्य जीवन को किस तरीके से जीना है ये समझने की भी कोशिश करेंगे। अपने जीवन को सरल और सफल कैसे बनाना है इसका प्रयास भी पूरी तरीके से करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये ज्ञान ने आपकी थोड़ी सी मदद की होगी, और जो बेहद की आत्मा है, ज्ञानी आत्माएं हैं जो ज्ञान ढूंढ रही है, उनको भी कहीं ना कहीं इस बात से मदद मिली होगी। और जो हमारी ज्ञानी आत्मा है, परम प्रकाश की आत्मा है, जो इससे भी ज्यादा अधिक ज्ञान तलाश कर रही है,
जो बेहद का ज्ञान तलाश कर रही है, उन सभी आत्माओं के लिए हमारे पास वीडियोस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप सभी आत्माओं का, सभी श्रोताओं का, मेरे सभी प्यारे भाई बहनों का बहुत 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 दिल से बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। Now, for all those who do not understand Hindi, I would like to thank all the divine souls, supreme light souls, for coming to this channel. The main objective of this channel is to help support the journey of all the awakened souls who are in search of supreme infinite knowledge. Knowledge about how and why human beings came into existence. How are these galaxies, universes, multiverses, everything in infinite space getting created and coming into existence? What happens after that? All this knowledge are available in video format in English playlist in the link mentioned in the description box. Let supreme peace prevail for all. Let all beings attain divine light. बेहद की परम महाशांति है।